प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को सुप्रभात और आप सभी का नई कक्षा में स्वागत है। मैं संजय बमनावत, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बारा। आपके समाजशास्त्र विषय के द्वितीय भाग, जिसका नाम है सामाजिक मानवशास्त्र। तो मैं आपको सबसे पहले सामाजिक मानवशास्त्र के कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। उसके बाद अपन इसके बारे में जानेंगे। आपके इस पेपर में 5 इकाई है। पहली इकाई में 2 चैप्टर होंगे, दूसरी में 3 होंगे, तीसरी में 3, चौथी में 2 और 5वीं में 2। तो पहली इकाई का जो पहला चैप्टर है वो आपका रहेगा सामाजिक मानवशास्त्र, उसकी परिभाषा, प्रकृति एवं अध्ययन क्षेत्र। दूसरा है सामाजिक मानवशास्त्र के अध्ययन के उपागम, जिसमें 3 उपागमों के बारे में आपको पढ़ना होगा, जानना होगा। एक है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, दूसरा है उद्विकासीय और तीसरा है तुलनात्मक। दूसरी जो इकाई रहेगी वो है आपकी सामाजिक संरचना, यानी कि आदिम जो समाज हैं उनकी सामाजिक संरचना कैसी थी। तो सामाजिक संरचना को समझने के लिए उसे 3 भागों में बांट के समझते हैं। सबसे पहले विवाह, फिर परिवार और फिर नातेदारी संगठन। विवाह में सबसे पहले अर्थ आ जाएगा, फिर उसके प्रकार, सिद्धांत एवं जीवन साथी चुनने के क्या तरीके होते थे आदिम समाजों में। परिवार में जो रहेगा वो अर्थ, विशेषताएं, प्रकार एवं सिद्धांत रहेंगे, और एक नातेदारी संगठन। तीसरी इकाई में 3 चैप्टर रहेंगे आपके। पहला है संस्कृति का, दूसरा है धर्म का, तीसरा है जादू का। और चौथी इकाई जो रहेगी उसमें 2 चैप्टर रहेंगे। पहला तो है आदिम अर्थव्यवस्था के बारे में और दूसरा है आदिम राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, यानी कि उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी उसके बारे में, और दूसरा राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। 5वीं इकाई में 2 चैप्टर है। पहला है भारत में जनजातियों की समस्याएं, जनजातीय विकास। दूसरा जो है वो है राजस्थान में जनजातियाँ। कौन कौन सी 4 जनजातियों के बारे में आप लोग जानेंगे, भील, मीना, ग्रासिया, शहरिया। तो चलिए शुरू करते हैं अपन पहले पार्ट। तो आज आप लोग पहले पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन सामाजिक मानवशास्त्र के इतिहास के बारे में जानते हैं। मानवशास्त्र की एक शाखा को सबसे पहले इंग्लैंड में और कुछ सीमा तक अमेरिका में सामाजिक मानवशास्त्र नाम दिया गया। एक प्रमुख मानवशास्त्री थे जिनका नाम इस प्रकार है, इवांस प्रिचार्ड। उनका कहना है जिसको हम इंग्लैंड में सामाजिक मानवशास्त्र कहते हैं उसको यूरोपीय देशों में या तो प्रजाति विज्ञान कहा जाता है या समाजशास्त्र कहा जाता है। इनके अनुसार ही सामाजिक मानवशास्त्र का संबंध मानव की संस्कृति और समाजों के साथ है। यह विषय ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में सन 1844 से, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सन 1900 से और लंदन में सन 1908 से मानवशास्त्र या प्रजाति शास्त्र के अंतर्गत पढ़ाया जाता रहा है। सर्वप्रथम सामाजिक मानवशास्त्र एक स्वतंत्र विषय के रूप में लिवरपूल में सन 1908 में प्रारंभ हुआ था। इंग्लैंड तथा इसके अनेक उपनिवेशों के विश्वविद्यालयों में सामाजिक मानवशास्त्र का एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन अध्यापन किया जाने लगा। इसके बाद सामाजिक मानवशास्त्र विषय का धीरे धीरे विकास हुआ। आज सामाजिक मानवशास्त्र
विज्ञान के जगत में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। इसके बाद अपन जानते हैं मानव शास्त्र की अर्थ एवं परिभाषा के बारे में। तो सबसे पहले मानव शास्त्र का शाब्दिक अर्थ के बारे में जान लेते हैं। जब हमारे सामने मानव शास्त्र शब्द आता है तो स्वाभाविक रूप से यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि यह शब्द कैसे बना, इसकी उत्पत्ति कब, कहाँ और कैसे हुई, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, विभिन्न विद्वानों ने इसकी क्या क्या परिभाषाएं दी है, आदि आदि। मानव शास्त्र शब्द के इतिहास तथा उत्पत्ति का अध्ययन करने से पता चलता है कि मानव शास्त्र अंग्रेजी के शब्द एंथ्रोपोलॉजी का हिंदी रूपांतर है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। एंथ्रोपोलॉजी शब्द है ना, वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द ग्रीक भाषा का है, कौन सा, एंथ्रो, और दूसरा शब्द भी ग्रीक भाषा का ही है, लोजिया। यहाँ एंथ्रोपो का अर्थ है मानव और लोजिया का अर्थ है शास्त्र। इस प्रकार मानव शास्त्र का शाब्दिक अर्थ हुआ मानव का शास्त्र या मानव का विज्ञान। अब इसके बाद इसी में आगे चलते हैं सामाजिक मानव शास्त्र का अर्थ, फिर जानेंगे इसकी परिभाषा के बारे में। एक और मानव को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, हथियारों एवं उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, भोजन, वस्त्र एवं मकान की आवश्यकता पड़ती है। तो दूसरी ओर साथ ही उसे ज्ञान, विश्वास एवं मूल्यों की भी आवश्यकता पड़ती है। ये सब मानव के अस्तित्व को बनाए रखने में भौतिक वस्तुओं के समान ही सहायता पहुंचाते हैं। इनको एक समाज की अभौतिक संस्कृति या सामाजिक संस्कृति के अंतर्गत माना जाता है। आपने पिछली कक्षा में तो जान लिया होगा कि संस्कृति के दो भाग होते हैं, एक भौतिक संस्कृति और एक अभौतिक संस्कृति। एक समुदाय की इस सामाजिक संस्कृति में प्राकृतिक घटनाओं तथा प्रक्रियाओं के संबंध में उनके ज्ञान, उनके राजनीतिक एवं आर्थिक संगठनों की व्यवस्थाएं, नैतिकता, कानून और अच्छे आचरण संबंधी उनके नियम और अंतिम रूप में उनके जादू तथा धर्म संबंधी विश्वास एवं विधि विधान आदि को सम्मिलित किया जाता है। किसके अंतर्गत? सामाजिक संस्कृति में इन सब चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक मानवशास्त्र इसी सामाजिक संस्कृति का अध्ययन है जिसे संस्कृति के अभौतिक पक्ष के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये भौतिक पक्ष की बात नहीं करता मानव शास्त्र, ये अभौतिक पक्ष की बात करता है। सामाजिक मानव शास्त्र में मानव को एक सामाजिक प्राणी मानकर उसके सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्थाओं एवं सामाजिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मानव शास्त्र में मुख्यतः समकालीन आदिम समुदायों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि आदिम समुदाय। सामाजिक मानव शास्त्र के अर्थ को भलीभांति समझने के लिए कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं के बारे में जानना आवश्यक होगा। रेडक्लिफ ब्राउन मानवशास्त्री ने लिखा है, यानी उन्होंने बताया है कि सामाजिक मानवशास्त्र समाजशास्त्र की वह शाखा है जो कि आदिम या पूर्व शिक्षित समाजों का अध्ययन करती है। उन्होंने
कहा है कि समाजशास्त्र में सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है और सामाजिक मानवशास्त्र की रुचि भी सामाजिक व्यवस्थाओं में ही है, परंतु इसमें विशेषतः आदिम समाजों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, लेकिन वो सामाजिक व्यवस्था एक किस प्रकार के समाज की? आदिम समाजों की, पुराने समाजों की। एक और अन्य मानवशास्त्री है इवांस प्रीचार्ड। उनका कहना है कि सामाजिक मानवशास्त्र सभी मानव समाजों का अध्ययन है और यह केवल आदिम समाजों का ही अध्ययन नहीं, यद्यपि व्यवहार रूप में और सुविधा की दृष्टि से वर्तमान समय में इसका ध्यान प्रमुखतः सरल या आदिम लोगों की ओर है। जटिलों की ओर नहीं, सरल या आदिम लोगों की ओर, क्योंकि यह स्पष्ट है कि अन्य कोई भी ऐसा पृथक विज्ञान नहीं है जो कि अपने आप को पूरी तरह इन समाजों के अध्ययन तक सीमित रखता हो। सामाजिक मानवशास्त्री आदिम लोगों की भाषा, कानून, धर्म, राजनीतिक संगठन एवं आर्थिक व्यवस्था आदि का अध्ययन करता है। इनके अलावा एक और अन्य मानवशास्त्री है नेडेल। उनका मानना है कि सामाजिक मानवशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य आदिम मनुष्यों को, उनके द्वारा निर्मित संस्कृति को और उस सामाजिक व्यवस्था को जिसमें वे रहते हैं एवं कार्य करते हैं को समझना है। नेडेल ने दूसरे शब्दों में कहा है कि सामाजिक मानवशास्त्र इतिहास विहीन समाजों और अपरिचित प्रकृति की संस्कृतियों का अध्ययन करता है। यानी कि इस प्रकार की प्रकृति की संस्कृति जो कभी जिनसे अपना कभी परिचय नहीं हुआ हो, तो उन प्रकार की संस्कृतियों का अध्ययन करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनके विचारों से, नेडेल के विचारों से स्पष्ट है कि सामाजिक मानवशास्त्र में आदिम लोगों का, उनकी संस्कृतियों एवं सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। किस किस का? आदिम लोगों का, उनकी संस्कृतियों एवं सामाजिक व्यवस्थाओं का। एक भारतीय समाजशास्त्री है प्रोफेसर श्रीनिवास। उन्होंने क्या कहा है इस बारे में? यह मानव समाजों का तुलनात्मक अध्ययन है। आदर्श रूप में इसके अंतर्गत आदिम, सभ्य एवं ऐतिहासिक सभी समाज आते हैं। सामाजिक मानवशास्त्र के अंतर्गत समाजों का विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इन सभी के अलावा सामाजिक मानवशास्त्र के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने की दृष्टि से लूसी मेयर के विचारों को जानना अति आवश्यक होगा। इनका कहना है कि सामाजिक मानवशास्त्र का ध्यान हमेशा ऐसे समाजों पर केंद्रित रहा है जो आदिम कहे जाते हैं, या विस्तार पूर्वक कहने की सुविधा हो तो हम कह सकते हैं कि ऐसे समाज जिनकी प्रविधि सरल है, अर्थात ऐसे लोग जो हमारे यहाँ प्रचलित उपकरणों के बिना ही कार्य चलाते हैं, जिनके यहाँ रडार और यंत्र चालित परिवहन तो दूर रहा, मुद्रा और लेखन कला का भी अभाव हो। उनका काम इन चीज़ों के बिना ही चलता है। किंतु यदि हम ऐसे ही समाजों का अध्ययन करें जिनमें वे रहते हैं और उनकी तुलना पाश्चात्य जगत से करें, पाश्चात्य जगत यानी पश्चिम दुनिया
अमेरिका वगैरह, तो यह देखेंगे कि उनमें और हम में जीवन के मूल सिद्धांत एक जैसे हैं। इस प्रकार विभिन्न समाजों की तुलना करने में ही कुछ सामान्य सिद्धांत उभरते हैं। इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि सामाजिक मानव शास्त्र आदिम समाजों के अध्ययन में रुचि रखता है, लेकिन साथ ही विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययनों को महत्वपूर्ण मानता है। तो इस प्रकार उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि सामाजिक मानवशास्त्र वह विज्ञान है जो मुख्यतः आदिम समाजों पर अपने ध्यान केंद्रित करता है एवं इन समाजों में प्रचलित सामाजिक व्यवहारों, सामाजिक संगठन, सामाजिक व्यवस्था अथवा सामाजिक संरचना में रुचि लेता है। इसके बाद आप लोग जानेंगे सामाजिक मानवशास्त्र की अध्ययन वस्तु एवं क्षेत्र। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।